राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। जानिए कौन थे राम के पिता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। जय श्री राम। मित्रों इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि राम जो थे यह राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। फिर यह राम किसके पुत्र थे, बहुत ही रहस्यमय है। ये सुनकर आप लोग भी बहुत ही हैरान हो गए होंगे, भ्रम में पड़ गए होंगे। मैं आपको इस वीडियो में जो बताने के लिए जा रही हूँ कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, यह भी सही है। समाज की नज़र में राम दशरथ के ही पुत्र हैं, दशरथ के ही बेटे हैं, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। दोस्तों, जहाँ लेकिन मगर शब्द आ जाए तो इसमें कुछ न कुछ अड़चन लग जाती है और उसका कुछ न कुछ रहस्य जरूर ही छिपा होता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस वीडियो में कि राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वैसे तो सब लोग राम को दशरथ का ही पुत्र कहते हैं और मानते भी हैं, लेकिन वो दशरथ के पुत्र फिर कैसे नहीं थे, तो इस बात के लिए आपको गौर से समझना और गहराई से विचार करना है। तो आइए आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र थे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको यह पूर्ण जानकारी मिल पाएगी कि राम किसके बेटे थे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। श्री राम के पिता के बारे में। एक बार अयोध्या नरेश दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए और सशरीर स्वर्ग में गए हुए थे। जिस समय देवताओं और राक्षसों में युद्ध चल रहा था, तो देवताओं की विजय कराने के लिए अवध नरेश दशरथ जो थे यह सशरीर स्वर्ग में पहुँचे और देवताओं की तरफ से इन्होंने असुरों से युद्ध किया। देवताओं को विजय मिल गई। जब देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवताओं ने कहा कि हे अवध नरेश, अब तुम अपने राज्य में जा सकते हो, तुम भूतल पर जा सकते हो। देवताओं से आज्ञा लेने के बाद में महाराज दशरथ जी वह अपने अवध में आ रहे थे। जिस समय दशरथ भूतल पर अयोध्या में लौट रहे थे, तो रास्ते में ही उन्होंने एक काला पुरुष देखा जो अंतरिक्ष में दशरथ की तरफ पीठ कर करके खड़ा हुआ था। उस काले पुरुष को देख करके दशरथ वहीं पर ठहर गए और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं देवताओं को विजय दिलवा करके आ रहा हूँ? मैं अवध का राजा दशरथ हूँ। मेरे बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है जो तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं करते, मेरी ओर क्यों नहीं देखते? तुम कौन हो? दशरथ ने जब उस काले पुरुष से यह पूछा तो उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ जी, आप हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूँ। आप अपने मार्ग से जाते हो तो आराम से निकल जाओ और अपने राज्य में जाओ। हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैं जैसा भी हूँ खड़ा हूँ, वैसे मुझे खड़ा रहने दो। मेरे बारे में जानने की इच्छा मत करो। दशरथ कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों न करूँ? और तुम हमारी तरफ देखते क्यों नहीं हो? हमारी तरफ देखने से तुम्हें क्या परेशानी है जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो और कह रहे हो कि हमारे बारे में मत पूछो मैं कौन हूँ? अब तो मैं जान करके ही रह जाऊँगा तुमसे कि तुम कौन हो, और तुम्हारे बारे में अब तो मेरे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूँगा। तब उस काले पुरुष ने फिर कहा कि हे अवध नरेश, मेरी बात को समझने की कोशिश करें और मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। इसीलिए अपने मार्ग की रास्ता तय करो और हमें अपने जगह पर खड़ा रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना ही नहीं चाहता। दशरथ कहने लगे, भाई आप कौन हो और मेरे ऊपर दृष्टि डालना क्यों नहीं चाहते हो? ऐसी मुझ में क्या कमी है, ऐसी मुझ में क्या दोष है जो आप हमारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहते और अपना परिचय देना भी नहीं चाहते?
तब में काला पुरुष कहने लगा कि हे दशरथ, लगता है अब तुम हमारे बारे में बगैर पूछे जाओगे नहीं। तो सुनो, मैं शनि देव हूँ और इसलिए तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा हो। तुम देवताओं की तरफ से लड़े हो, उनको विजय दिलवाकर आ रहे हो, परोपकारी राजा हो। इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने यदि तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम हमारी दृष्टि के लिए झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसीलिए तुम मुझे अपने ऊपर दृष्टि डालने के लिए मजबूर मत करो, यहाँ से चले जाओ। दशरथ ने जब यह सुना कि शनि देव हैं तो दशरथ कहने लगे, शनि देव, अब तो आपके लिए अपना चेहरा मुझे दिखाना ही पड़ेगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा, और जब तक मैं आपके चेहरे को देख नहीं लूँगा और आप मुझे नहीं देख लेंगे, अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अपना चेहरा दिखलाइए। शनिदेव ने कहा कि हे दशरथ, आप इस तरह से जिद क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, राजा दशरथ ने कहा कि हे शनिदेव, आप इतना परेशान क्यों कर रहे हो, आप हमारे ऊपर दृष्टि डालने से पीछे क्यों हट रहे हो। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो भी होगा वो मैं झेलूँगा। आप दृष्टि तो डालिए, सारी जिम्मेदारी मेरी ही होगी, आपसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। मित्रों, शनिदेव के मना करने पे भी राजा दशरथ नहीं माने, और जब जिद की तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली, दशरथ रथ पर बैठे हुए थे, जैसे ही दृष्टि शनिदेव की दशरथ के ऊपर पड़ी, दशरथ जो थे तुरंत बेहोश हो गए, अचेत अवस्था में पहुंच गए, और बेहोश जैसे ही हुए तो रथ से नीचे गिर गए। दशरथ अंतरिक्ष से नीचे गिर रहे थे और उधर गिद्ध जटायु जो थे भ्रमण कर रहे थे। जटायु ने जब देखा कि दशरथ ऊपर अंतरिक्ष से गिर रहे हैं तो जटायु ने दशरथ के लिए जमीन पर गिरने नहीं दिया और उन्हें अपने पंजों से पकड़ लिया और फिर धीरे से जमीन पर ला के रख दिया। उस समय दशरथ बेहोश थे। जटायु ने जब देखा तो दशरथ को पहचान लिया। थोड़ी ही देर के बाद में दशरथ के होश आता है। दशरथ जब उठते हैं तो उन्होंने अपने समक्ष जटायु को पाया। जटायु को देख करके दशरथ कहने लगे, हे जटायु, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने हमारे प्राण की रक्षा की है, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप हमसे कुछ मांग लो, जो भी तुम मांगोगे मैं वही देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तुम हमारे प्राण के रक्षक हो। दोस्तों, दशरथ के ऐसा कहने पर जटायु कहने लगा कि अवध नरेश, यदि आप प्रसन्न हो करके हमें देना ही चाहते हैं तो मैं मांग सकता हूँ। दशरथ ने कहा कि जटायु, आप निसंकोच होकर मांगो, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने हमारे प्राणों को बचाया है। तब जटायु कहने लगे कि हे दशरथ, हमें आपकी तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए, न हमें आपके राजपाट की तरफ से कुछ चाहिए, न हमें कोई धन दौलत चाहिए। दशरथ ने कहा, फिर क्या चाहिए, मांगिए। तब जटायु कहते हैं कि तुम्हारी जो भी संतानें हो, तो बड़ी संतान जो हो वह तुम हमें दे देना, बस यही तुमसे मांगता हूँ, और कुछ नहीं मांगता हूँ। तुम्हारे जो भी संतानें हो, उन संतानों में से जो बड़ा पुत्र हो वह तुम मुझे दे देना। दशरथ ने वचन दे दिया और कहा कि जटायु जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पहले तो तुम हमारे कोई संतान ही नहीं है, और यदि भविष्य में कोई संतान हमारी होती है तो वचन के मुताबिक जो हमारा बड़ा पुत्र होगा वो मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। वो तुम्हारा ही अमानत होगी, वो तुम्हारी ही धरोहर होगी, और वो तुम्हारा पुत्र होगा, वो मेरा पुत्र नहीं होगा। दोस्तों, जटायु के लिए ऐसा वचन दे करके राजा दशरथ जी अपने राज्य अयोध्या चले जाते हैं। फिर कालांतर में दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो अवध नरेश दशरथ ने जटायु के लिए बुलवाया और जटायु से कहा कि लीजिए जटायु महाराज, यह तुम्हारा पुत्र है, मैं वचन के मुताबिक तुम्हारा पुत्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, यह हमारा बड़ा पुत्र है। जटायु ने कहा कि हे राजा, अभी मैं अपने पुत्र को नहीं ले जा
सकता। वक्त आने पर मैं अपने पुत्र को ले जाऊंगा, अभी तुम इनका ही पालन पोषण करिए। दशरथ ने कहा ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जटायु जो थे वहाँ से चले जाते हैं और दशरथ श्री राम का पालन पोषण करने लगते हैं। तो मित्रों इस तरह से राम जो थे ये दशरथ के बेटा नहीं, ये जटायु के पुत्र थे। राम जो थे दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत थे, उनकी धरोहर थे, जिनके लिए दशरथ बड़े ही संभाल करके रखते थे। वो जानते थे कि यह हमारे बड़े पुत्र राम जो है ये जटायु के पुत्र हैं। वचन के मुताबिक जो वचन दे चुके थे। अब मित्रों आपको यह शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए, वैसे तो प्रमाण अनेक है, लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा नहीं एक दो और प्रमाण देती हूँ। जब विश्वामित्र को पता चला कि राम का अवतार हुआ है तो विश्वामित्र जो थे वह दशरथ के यहाँ राम को लेने के लिए गए थे। विश्वामित्र ने जा कर के दशरथ से कहा कि हे अवध नरेश, हम तुम्हारे बड़े बेटे को राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। जब राम के लिए विश्वामित्र ने मांगा था तो दशरथ जी राम को देने में इनकार करने लगे। उस समय दशरथ के राम नहीं और भी 3 पुत्र थे, लेकिन जब विश्वामित्र ने राम को ही मांगा तो दशरथ जी जो थे राम को देने से मना करने लगे। उन्होंने क्यों मना किया तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में कहा है, विश्वामित्र ने जब राम को मांगा था तब दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि मैंने चौथे पन में यह 4 सुत पाए, लेकिन हे ब्राह्मण देव, आपने जो यह वचन कहा है वह विचार करके नहीं कहा है कि जो आप राम को मांग रहे हैं। वैसे तो हमारे लिए चारों पुत्र जो है वो प्राण के प्यारे। अगली चौपाई में तुलसी जी दोस्तों कहते हैं, वैसे तो हमारे लिए यह सब पुत्र एक ही बराबर है, प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम को देते हुए हे विश्वामित्र मुझे नहीं बनता, मैं राम के लिए आपको कैसे दे दूँ। आप चाहे और कुछ भी मांग लो, अयोध्या का राज्य मांग लो, तुम ही मांग लो, लेकिन मैं राम को कैसे दे सकता हूँ। वैसे तो हमारे लिए चारों पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए विश्वामित्र मुझे नहीं बनता, इसलिए मुझे क्षमा करे। दोस्तों अगर कोई भी अपना मित्र या कोई भी अपनी कीमती वस्तु आपके यहाँ अमानत के रूप में, धरोहर के रूप में रख कर जाए आपके घर पर रख जाए और कोई भी आपका मित्र या साथी दूसरा उस वस्तु को मांगने के लिए आए तो आप उससे हाथ जोड़ करके यही कहेंगे कि जो वस्तु आप मांग रहे हो यह वस्तु हमारी नहीं है, यह वस्तु किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो हमारे पास रखी हुई है। हाँ, यदि मेरी होती तो मैं बिना किसी रोक टोक के ही आपको दे देता। मैं आपको यह दूसरे की धरोहर नहीं दे सकता। जिस तरह से दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि हे ब्राह्मण देव, आपने जो राम को मांगा है यह विचार करके नहीं मांगा, इसीलिए राम को देते हुए विश्वामित्र आपको नहीं बनता। अब आइए दोस्तों दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं जटायु के बेटे थे। वो कैसे, तो बताया गया है कि जब राम के लिए वनवास हो गया था, राम जब वन में चले गए, यानी सीता के साथ में गई, लक्ष्मण भी गए, तीनों जब वन में जाते हैं, इधर शत्रुघ्न और भरत जो थे घर पर रह जाते हैं। राम के वन चले जाने के बाद फिर एक दिन दशरथ का देहांत हो गया। दशरथ का जब देहांत हो जाता है तो उसका दाह संस्कार जो था भरत ने किया। अब दोस्तों जरा यहाँ पर समझने वाली बात है, गहराई से सोचने वाली बात है। हमारे हिंदू धर्म में अगर पिता का प्राण जाता है तो देहांत हो जाता है तो उसका दाह संस्कार करने का अधिकार जो है या तो बड़े पुत्र के लिए होता है या सबसे छोटे पुत्र के लिए होता है। यानी अपने पिता का दाह संस्कार जो है यानी मुख अग्नि या तो बड़ा बेटा लगाता है या फिर छोटा बेटा लगाता है। अब बड़े बेटे राम जो थे दशरथ के वो तो घर पर नहीं थे, वो तो वन में चले गए हुए थे, तो दशरथ का दाह संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, क्योंकि शत्रुघ्न जो थे वो सबसे छोटे बेटे थे। फिर भरत ने ही दशरथ का दाह संस्कार क्यों किया भाई?
वो थोड़े न बड़े थे न छोटे थे, शत्रुघ्न को करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शंका करने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। भरत जो थे वे दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और इसीलिए भरत ने दशरथ का दाह संस्कार किया था, मुखा अग्नि लगाई थी। और उधर राम जो थे जब वन में थे तो उस समय उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया था, क्योंकि राम जटायु के पुत्र थे। मगर जटायु जो था वह कोई निसंतान नहीं था, ये अपने परिवार में भरा पूरा था। इसके परिवार में बहुत संतानें थी, लेकिन फिर भी राम ने ही जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया? वो इसलिए किया था क्योंकि दशरथ से जटायु ने कहा था कि जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है वो मुझे दे देना। उस समय जटायु की कोई संतान नहीं थी। दशरथ के जो पुत्र राम हुए थे वह जटायु की धरोहर दशरथ के यहाँ थे और राम ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे। इसीलिए राम ने ही जटायु का दाह संस्कार किया था। वैसे तो दशरथ के ही राम कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो तुलसीदास ने अपनी चौपाइयों में दर्शाया है और जो प्रमाण दिया है मित्रों, उस चौपाई के गुण रहस्य के मुताबिक राम के लिए जटायु का पुत्र ही बताया गया है। राम जो थे वो जटायु के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र नहीं थे, क्योंकि राम जो थे वो दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत के तौर पे थे। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप सभी को समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।